मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के गणित के पेपर जिसका कोड है 822 जीबी। इसके विकल्पों का मैं फुल सॉल्यूशन अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने विकल्प सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत खंड आ में पहला क्वेश्चन था संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड करने के बाद आपका दूसरा वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु पी क्यू की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, x1/1 x2/2 इस मान में रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा p² + q²। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें tan थीटा बराबर p/q। तो sec थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर होता है लाल आधार लंब बटे आधार। तो आपका जो लंब है वो हो जाएगा p और आधार जो है वो हो जाएगा q। अब निकालना है हमें k। तो k के निकालने के लिए p² √p² + q²। इस प्रकार से हम हमारा जो कर्ण है वो निकल आएगा। sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। जब हम इसका मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा √p² + q²/q। इस प्रकार से पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में sec a - tan a और 1 + sin a इसको हल करेंगे। तो sec a यानी हो जाएगा cos 1/cos a - sin a बटे cos a और 1 + sin a। इसको हल करेंगे हम। तो इस प्रकार से हल करने के बाद आंसर आ जाएगा cos a, यानी विकल्प जो चौथा वाला है ये सही हो जाएगा। अगला है समीकरण युग्म 5x + 8y + 1 = 0 और 3x + 24/5y और +3/5 = 0 का हल होगा। तो ये तीनों पद आपस से एक दूसरे से बराबर है, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, AP 3/2 1/2 -1/2 का 10वां पद। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला -15/2। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 4 से प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रमेश और सुरेश दो मित्र हैं जो एक खेल में भाग लेते हैं। यह ज्ञात है कि रमेश की मैच जीतने की प्रायिकता 0.82 है। तो सुरेश की मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो हम इसका आंसर जो तीसरा वाला है 0.18। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। कोण A 57 डिग्री और E 75 डिग्री है। तो C का मान। तो दो समरूप त्रिभुज बनाने के बाद पहला जो कोण A है उसका मान है 57, दूसरा कोण E है उसका मान है 75 और तीसरा वाला निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 75 और 57 को जोड़ के 132 हो जाएगा। उसे हम क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 में से हम 132 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा 48। यानी जो तीसरा विकल्प सी है, ये वाला विकल्प जो 48 डिग्री है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त का केंद्र O है, इस पर बाह्य बिंदु T से TM और TN स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि कोण MON 110 डिग्री हो तो कोण MTN का मान होगा। तो इस प्रकार से हम पहले चित्र बनाएंगे और इसको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 70 डिग्री, यानी कोण MTN का मान हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, अंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L = 2πr × θ 360। इसका हम जब मान रखेंगे तो मान रख के हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, जैसे कि पहला विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि लिखा है कि एक ठोस एक अर्धगोले के तल पर खड़े एक बेलन के आकार का है, जिसकी तीन की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो सवाल में दिया है, त्रिज्या r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दी है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ और ऊपरी ढक्कन, इन तीनों का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A = 2πrh +
टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इनके जब हम मान रखेंगे तो मान रखने पर टू पाई आर जो एच है उसका आंसर आ जाएगा 4 पाई, टू पाई आर स्क्वायर उसका मान हो जाएगा 2 पाई, और पाई आर स्क्वायर इसका मान हो जाएगा 1 पाई। इस प्रकार से इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 7 पाई, यानी हमारा जो दूसरा विकल्प है ये सही हो जाएगा 7 पाई। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज एबीसी में ई एफ समांतर बीसी बीई की जो लंबाई दी है वो है 6.9 सेंटीमीटर, ए एफ बराबर दिया है 1.7 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर दिया है 5.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस चित्र को बनाएंगे। जैसे कि चित्र में आपको देख सकते हैं, ए ई बराबर होता है ए ई अपॉन ई बी बराबर होता है ए एफ अपॉन एफ सी। इसका हम जब मान रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.3 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा विकल्प चौथा वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक बिंदु पी से किसी वृत्त के केंद्र ओ की दूरी 6.5 सेंटीमीटर और पी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हम इस चित्र के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी विशेष समय पर एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब और आधार दोनों एक से हैं, tan थीटा में मान 1, तो tan थीटा में जो मान 1 होता है वो होता है 45 डिग्री का। इस प्रकार से दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 और एक्स बराबर हो जाएगा √5, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस √5, यानी तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है, बड़े कोण का मान होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे छोटा कोण यानी एक्स मान लेंगे और बड़े कोण का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 22, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है। एक्स प्लस 22 बराबर होगा 180। जब इनका मान रखें एक्स की जगह पर एक्स और वाई का मान है एक्स प्लस 22, तो हम एक्स प्लस 22 बराबर 180, इसको हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स बराबर 79। अब हमें निकालना है बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है हमारा एक्स प्लस 22, तो इसका हम मान रख देंगे। एक्स प्लस 22 में जो मान रखेंगे तो इसका हो जाएगा जैसे 79 प्लस 22 बराबर हो जाएगा 101 डिग्री, यानी हमारा जो क्वेश्चन है ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में मध्य का वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम इसका योग निकालेंगे, यानी इसको हल कर लिया हमने, 6 8 6 14, 14 और 7 21, 21 10 31 और 5 36, और सूत्र लगाएंगे n/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 36/2 यानी 18। जो 18 वाली संख्या है वो 21 वाली में आएगी, यानी इसका जो आंसर है 20 से 30 के बीच में ये वाला जो सी क्वेश्चन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दो पास एक साथ उछाले जाते हैं, संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता होगी। तो दो पासों का अधिकतम योग 6 + 6 यानी 12 होता है, इसलिए 13 का योग असंभव है, अतः प्रायिकता 0 होगी। इस प्रकार से मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके सभी 20 विकल्प का हल बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस पेपर में कितना विकल्प सही किए। जय हिंद।